पावर ऑफ अरेस्ट। स्पीकर साहब, आपकी जमात, हमारी जमात, हम भी अब इसमें शामिल हो गए, सब भुगते हुए हैं। तो क्या करना चाहते हैं? एक नायब काफी नहीं है जो हमने अब एफबीआर को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी हमने नायब बनाना है? पावर ऑफ अरेस्ट क्यों दे रहे हैं? आखिरी बार इस बजट सेशन में कह रहा हूं कि खुदारा गरीब आदमी पर रहम करें, कुछ बिजली दे नहीं सकते, वो जो अल्लाह बिजली दे रहे हैं आसमानों से उसको तो ना रोकें। 18% जो आप जीएसटी लगा रहे हो, खुदारा इसको खत्म कीजिए। और आखिरी नुक्ता, वही फिर गाड़ियों वाला आ जाता है, 800 सीसी की गाड़ी से आपको क्या दुश्मनी है? आप चलाएं लैंड क्रूजर, अल्लाह ने बढ़ा दिया आपको, 800 सीसी पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं? बिलावल साहब तशरीफ फरमाएं। मैं उनको भी ये कहूँ, आखिरी बात, मैं उनको भी ये कहूंगा कि अपने साथियों को समझाएं, ये 800 सीसी से गरीब से दुश्मनी छोड़ें। आपकी तो गरीब के नाम पे बनी हुई जमात है। मेरा सवाल है आज बिलावल साहब से, मेरे छोटे भाई हैं, चेयरमैन है, काबिल एहतराम है, कि आपकी जमात ने इस बजट सेशन, बिलावल साहब तवज्जो फरमाइएगा, आपकी जमात ने पूरे बजट सेशन में, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस बजट को आपकी जमात ने रिजेक्ट किया है, लेकिन आज वक्त है कि जो आप कहते, आखिरी बात, कि जो आप कहते थे वो करें। कि क्या आप जमीर की आवाज पे इस बजट के खिलाफ वोट देंगे या गैबी आवाज पे इसके हक में वोट देंगे? बहुत शुक्रिया। दफा मेरे नाम भी लिया गया, मेरे जमात का जिक्र हुआ, तो आई थॉट इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं अपना भाई को याद दिलवाऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों फैसला किया कि इस हुकूमत का बजट को सपोर्ट करे। कि जब हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट मान लिया है तो हम बहुत खुशी के साथ इस बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको समझाऊंगा कि हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो हुकूमत वक्त ने यह फैसला किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसकी बुनियाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया अपनाते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाई थी, 20% इजाफा कर रहे हैं। पीटीआई को मौका मिला, इन्होंने हर बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अंडरमाइन करने की कोशिश की। तो हम इस हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि जब से वज़ीर आज़म साहब आया है, हर बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हुआ है और इस बजट में सबसे ज्यादा 20% इजाफा हो रहा है। और ये सिर्फ तब मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का साथ हो। साथ साथ इस हुकूमत ने यह फैसला किया कि 10 लाख तक जो आपके सैलरी क्लासेस है, उनके लिए जो 10 लाख तक अब इजाफा किया गया है, 6 लाख से लेके 10 लाख तक, कि 0% इनकम टैक्स लगा। नहीं, 10 लाख है, जो भी है इन्होंने इजाफा किया है। मैंने समझा सिर्फ 10 लाख था, मगर मुझे बताया जा रहा है कि 12 लाख तक ये अवाम को फायदा दिया जा रहा है, सैलरी क्लास को फायदा दिया जा रहा है इस बजट में। जनाब स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर साहब ने सोलर टैक्स का जिक्र किया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बाद, मेरे मेंबर्स इस पॉइंट को उठाने के बाद हुकूमत ने हमारा यह मुतालबा माना है और सोलर टैक्स में 50% कमी लेकर आए हैं। तो ऑब्वियसली हम सपोर्ट करेंगे इस मेजर को। और भी पॉइंट्स है जनाब स्पीकर जिसके इस हुकूमत ने हमारे बात माने हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होल हार्टेडली इस बजट को इन वजूहात की वजह से सपोर्ट करे। आखिरी बात जो इसने एफबीआर को पावर्स ऑफ अरेस्ट की बात है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज के बाद और कल तक जो हमारा अमेंडमेंट्स थे वो हुकूमत ने माने हैं। हम हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि एक अमेंडमेंट ये होगा कि ये गिरफ्तारी का पावर सिर्फ फ्रॉड इन सेल्स टैक्स पे होगा। ये गिरफ्तारी का पावर्स इंक्वायरी स्टेज पे ये हक नहीं होगा उनके पास कि गिरफ्तारी वो कर सके। और तीसरा, हमने इसको एक बेलेबल
ऑफेंस करार दे दिया है। तो जो भी हमारे पीटीआई दोस्तों ने एतराज़ करवाए हैं, उन तमाम एतराज़ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्बत सियासत करके सिर्फ ऑपोजिशन फॉर द ऑपोजिशन से एक नहीं, अपना इनपुट दे के, और हम हुकूमत का, वज़ीर आज़म का, वज़ीर ख़ज़ाना का शुक्रगुजार है कि हमारे बात माने हैं, और इसलिए हम इस बजट को सपोर्ट करेंगे। एक्सटेंसिव पावर देंगे और फिर आप उनको ले रहे हैं कि जी थ्रू डायरेक्ट एंगेजमेंट उनको लेंगे, तो ये कैसे सिविल सर्वेंट बनेंगे? ये सारा स्ट्रक्चर गलत होगा। इस पे आप जरूर इनकी राय लीजिए। मैं समझता हूं कि सक्खर से हैदराबाद का जो मोटरवे है वो पेंडिंग है सर, और मैं समझता हूं कि ये मुतालबा इनका पूरा नहीं हुआ। ये मुतालबा भी अगर पूरा हो जाता तो शायद पाकिस्तान की इकॉनमी में ये बेहतर हो जाता। हो जाएगा, जो हो जाएगा वो बात की बातें हैं। ये कौन सी अमेंडमेंट है इसमें? सर मैं क्लॉज 5 सर, ये मैं क्लॉज 5 और सब क्लॉज 8 और 15 पे बात करना चाहूंगा, जिसमें सर 37A और सर 15 में जो आप लोगों ने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। सर देखें, इस सिचुएशन में सर जहां आपकी इकॉनमी डगमगा रही हो, आपको इन्वेस्टर्स की जरूरत हो, तो सर हमारी होना चाहिए कि हम इन्वेस्टर्स को एक स्पेस दें ताकि वो पाकिस्तान में आएं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। मेरा ख्याल है कि सर मैंने पहले भी कहा कि ऐसे इक़दामात से आपका इन्वेस्टर इनसिक्योर्ड होगा, वो पाकिस्तान में पैसा नहीं रखेगा। ये सर मैं तसव्वुर कर रहा हूं कि आप लोग जो shall be substituted, and thank you. As reported by the Standing Committee in Clause 8 in subsection 41, number 1, in the proposed first proviso to section 214A, in the end, the words from the date of original application shall be added, and the proposed section proviso, the section 214A shall be omitted. Thank you. 2025, as reported by the Standing Committee in Clause 8, subclause 44, for the proposed subsection 2 of section 222, the following shall be substituted. Number 2, the board may appoint auditors in each tax office for high-risk tax assessment evaluations. These auditors shall be appointed by the federal government for the period of 5 years in such numbers, in accordance with such procedure and on such terms and conditions as the federal government may prescribe by rules, which shall be made and take effect notwithstanding anything contained in section 237 of this ordinance or the Federal Public Service Commission Ordinance 1977 or any other law or rules for the time being in force. Number 3, a person shall be eligible to be appointed as an auditor if he has for a period of not less than 10 years practiced professionally as a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Ordinance 1961, or has for a period of not less than 10 years practiced professionally as a cost and management accountant within the meaning of the Cost and Management Accountants Act 1966. Thank you. सैलरी क्लास को ऑलरेडी जो टैक्स किया जा रहा है, जनाब स्पीकर, इनकम टैक्स इज़ अ वेरी सीरियस इशू। वो इस वक्त इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है वो हमारे रेवेन्यू का 468% अकाउंट पार करता है, 468 बिलियन 468 बिलियन पाउंड करता है। जनाब स्पीकर, दुनिया में कई सारे ऐसे ममालिक हैं जिसमें कई स्टेटों में इनकम टैक्स नहीं है। फॉर इंस्टेंस अमेरिका के 9 स्टेट्स में स्टेट इनकम टैक्स नहीं है। अभी इंडिया ने जो लॉ रिफॉर्म कर लिया, तो इवन बायएनुअल को भी ख़त्म कर रहे हैं, लॉ को भी रिफॉर्म कर रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं। लेकिन पहला स्लेब जिससे टैक्स आपको मिलेगा वो 12 लाख इंडियन रुपीज़ उन्होंने कर लिया है। बट दैट अकाउंट्स पर जनाब स्पीकर $14,000। अब यूएसए में अगर आप देखें तो 18,000, ऑस्ट्रेलिया में अगर है तो $18,000 पे टैक्स नहीं है, इंडिया में $14,000 पे टैक्स नहीं है, अमेरिका में $14,500 पर टैक्स नहीं है। ये सारी दुनिया ने एक लिविंग स्टैंडर्ड मुकर्रर की है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही होगी जनाब स्पीकर कि $14,000 को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो तो 3.9 मिलियन रुपए बनेगा, तो हाफ ऑफ इट आप कर ले। तो मेरी सजेशन उसमें यह है कि 2.2 मिलियन जो नीचे वाला स्लेब आपने बनाया हुआ है, जिस पे आप कह रहे हैं कि 11% टैक्स लगे, ये आप रिलीफ आवाम को दे दे। इससे आपके रेवेन्यू पे असर नहीं पड़ेगा। इंटायर रेवेन्यू जो आपको इनकम टैक्स से मिल जाता है इंडिविजुअल से, वो 468 बिलियन है। इस स्लेब से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, वो अदरवाइज आप अकाउंट पार कर सकते हैं रादर देन दिस। तो ये मेरी सजेशन होगी जनाब।